Hello everyone. Dermatology. डर्मेटोलॉजी मतलब डर्मा मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसऑर्डर्स। इन सब की स्टडी स्किन की स्टडी करेंगे, स्किन के डिसऑर्डर की स्टडी करेंगे और इनका ट्रीटमेंट वो भी इसी के अंडर आता है, डर्मेटोलॉजी के अंदर। सबसे पहले स्टडी करने से पहले स्किन की लेयर्स के बारे में पता कर लेते हैं। स्किन की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। स्किन को क्या बोलते हैं? डर्मिस। ये है डर्मिस। अबोडर्मिस इज एपिडर्मिस। बिलो डर्मिस इज बिलो इट इज हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब बिलो, डर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे। बिलो डर्मिस इज हाइपोडर्मिस। अभी मतलब अबोडर्मिस इज एपिडर्मिस। यानी कि टोटल अपने पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस फर्दर 6 लेयर्स से बनी होती है। अपने पास एक ट्रक भी है। ओह सॉरी 6 नहीं 5। कॉलेज टस, सॉरी क्या भूल गया मैं। हाँ, कॉलेज से बाहर। कई बार क्या होता है ना, अपन खुद की बनाई हुई ट्रिक्स भी भूल जाते हैं, रिवाइज तो करते नहीं है। दैट्स व्हाई। फर्स्ट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, कॉर्नियम का मतलब होता है केराटिनाइज। मतलब ये वो लेयर है जो कि केराटिनाइज है। इसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है। स्क्वेमस सेल होती है, स्क्वेमस यानी कि फ्लैट। इसके अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है दैट इज स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड के लिए स्ट्रेटिफाइड मेथड का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये क्या हो सकता है? केराटिनाइज भी हो सकता है, जैसे कि स्किन के अंदर। और कुछ जगह होती है जहाँ पर एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज होता है, जैसे कि माउथ के अंदर हो गया केराटिनाइजेशन जहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, मतलब माउथ जैसे ओरल कैविटी, बक्कल मुकोजा के अंदर जो होता है, या फिर कहते हैं अपने एनल के अंदर, एनल कैनल का जो आउटर वाला पार्ट होता है वहाँ पर, या फिर अपन कहते हैं वेजाइना के अंदर। इन सब के अंदर भी एपिथेलियम क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अब इनके अंदर क्या होता है? वो नॉन केराटिनाइज होती है, लेकिन मोस्ट जो स्किन की एपिथेलियम है वो क्या होती है? केराटिनाइज होती है। केराटिनाइज मतलब उसके अंदर क्या होता है? केराटिन का डिपोजिशन होता है। केराटिन प्रोटीन होता है, उसका क्या होता है? डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये सेल, मैं नोट करना कि ये सेल है, मैंने इसमें क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियस नहीं बनाया था, ज़्यादा न्यूक्लियस है क्योंकि केराटिन एक केराटिन के डिपोजिशन की वजह से सेल क्या होती है? डेड हो जाती है। डेड सेल के अंदर कभी भी नोट करना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके भी क्या होता है? 2 डिसऑर्डर होते हैं केराटिनाइज सेल के। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है उसके 2 डिसऑर्डर होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के 2 डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट इज़, एक तो रेगुलर थिकनेस प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है। अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाए, जैसे ये हो गई, सेल्स की थिकनेस इंक्रीज़ हो गई,
कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन हाइपर। ज़्यादा मान लो कोई गुस्सा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे भाई ज़्यादा हाइपर ना हो, इसी वजह से हाइपर मतलब हद से ज़्यादा होना, नॉर्मल से ज़्यादा होना, इसको क्या है हाइपर केराटोसिस। दिस इज इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज नोन एज हाइपर केराटोसिस। सेकेंड डिसऑर्डर है, नॉर्मली क्या था, मैंने कोई न्यूक्लियस बनाया नहीं बनाया, अगर इसी सेल्स के अंदर अगर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे अपन पैरा केराटोसिस। यानी स्ट्रेटम सबसे पहली लेयर अपन ने क्या पढ़ी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके अंदर किस टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे एग्जांपल ऊपर जहाँ पर नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, जैसे बक्कल म्यूकोजा यानी ओरल कैविटी या माउथ हो गया, एनल कैनाल हो गई एंड वजाइना इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है अपन ने क्या पढ़ लिया यहीं पर, नॉन केरेटिनाइज की माउथ, ओरल कैविटी, एनल, वजाइना हो गई। अब ये क्या आती है, केरेटिन का डिपोजिशन हुआ, इसकी वजह से ये क्या आती है, केरेटिन डेड बना देता है सेल को, इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब दो डिसऑर्डर पढ़े हैं अपन ने, पहला डिसऑर्डर अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए जिसको क्या बोलते हैं अपन हाइपर केराटोसिस। अगर उस सेल्स के अंदर नॉर्मली क्या था, न्यूक्लियस कोई प्रेजेंट था नहीं, अब कहता अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोल जाएंगे पैरा केराटोसिस। तो इस हाइपर केराटोसिस एंड पैरा केराटोसिस ये दो डिसऑर्डर हो गए रिलेटिंग टू स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर जो है वो है सेकेंड लेयर, जैसे अपन ने ट्रक बनाई थी कॉलेज से बाहर, यानी जो बच्चा है वो कॉलेज से बाहर हो गया है, स्किन क्या है बाहर है ना, तो कॉलेज से बाहर, कॉलेज से बाहर है। तो सी फॉर स्ट्रेटम कॉर्नियम डन। एल से स्ट्रेटम हर चीज़ के साथ यूज़ होगा, स्ट्रेटम मतलब लेयर, स्ट्रेटम मतलब लेयर, एल मतलब ल्यूसिडा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम सेकेंड लेयर है, लेयर नंबर सेकेंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम का मतलब होता है क्लियर, ये लेयर आती है बिल्कुल क्लियर होती है, ल्यूसिडम मतलब क्लियर। ये बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही जगह प्रेजेंट होती है लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो, पाम एंड सोल्स, सोल मतलब अपना पैर का तला और ये हाथ, ये दो ही जगह प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर बोले एग्जाम्पल बोले ये फोरआर्म है, फोरआर्म की जो स्किन है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन है 5 जो कि यूजुअली प्रेजेंट होती है, सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी है अपने पास 4 और सी ऑप्शन है मान ले 6, डी ऑप्शन है 1, तो ऑप्शन आएगा बी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम प्रेजेंट नहीं होती, उसकी ट्रिक क्या बनेगी यहाँ पर, कॉलेज से बाहर, यानी कि इसके अंदर ल्यूसिडम प्रेजेंट नहीं होता, तो 1 2 3 4 में टोटल क्या था 4 होती है। अब अपन याद है स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद आती है तीसरी जी, थर्ड है G4 होता है ग्रेनुलोसम। नाम से जैसे मैंने पहले याद है स्ट्रेटम कॉर्निया मतलब केराटिनाइज, ल्यूसिडम मतलब क्या था, ल्यूसिडम मतलब क्लियर, जी मतलब ग्रेनुलोसम, नाम में ही सब कुछ है। ग्रेनुलोसम मतलब इसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेनुलोसम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल भी इसके अंदर क्या होता है दो टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट होता है केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल। सेकेंड नंबर ये जो ग्रेन्यूल होते हैं वो क्या होते हैं लैमिनिन ग्रेन्यूल, लैमिनिन ग्रेन्यूल, ये कहता है ग्रेन्यूल्स का नाम है। अब क्या होता है इनका कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल है तो कुछ ना कुछ तो क्या होता है इनका कंपोजिशन ज़रूर होगा, तो इसका कंपोजिशन होता है प्रोफिलेग्रिन,
और लेमिनिन, एल्फा और लेमिनिन एल्फा, इसके ज़्यादा दो नाम और होते हैं, वो अपन फिर में बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो आपके लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम ऑफ लेमिनिन ग्रेन्यूल। अब ये जब लेमिनिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा। इसका कंपोजिशन होता है लिपिड और इसका कंपोजिशन है प्रोफिलिग्रीन। प्रोफिलिग्रीन जैसे नाम से पढ़ा है प्रो, ये क्या होता है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है तो यानी कि इसकी कुछ ना कुछ एक्टिव फॉर्म भी होगी। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे अपन, फिलिग्रीन, सॉरी फिलिग्रीन है, फिलैग्रीन है, फिलैग्रीन, फिलैग्रीन नाम, अभी से नाम से ही सब कुछ साबित हो रहा है। फिलैग्रीन में फिल का मतलब दैट इज फिलामेंट, एग्री मतलब एग्रीगेटिंग, आयन या फिर आइड जब आ जाए मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन, यानी ये क्या है, फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन है। फिलामेंट की बात हुई तो कौन सा फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन, दैट इज KI मतलब केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। यानी कि अपन ने पढ़ा था क्या, थर्ड लेयर होती है ग्रैन्युलोसा, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ग्रैन्युलोसम की उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होती है, दो टाइप्स की मतलब ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल, सेकेंड इज लेमिनिन ग्रैन्यूल। केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल का कंपोजिशन होता है प्रोफिलिग्रीन एंड लेमिनिन का होता है लिपिड। लिपिड इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। अब पहले पढ़ी था प्रोफिलिग्रीन। प्रोफिलिग्रीन का जो होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। अब ये कहते हैं एक्टिव फॉर्म होती है इसकी फिलेग्रीन। फिलेग्रीन मतलब फिल मतलब फिलामेंट, एग्रो मतलब एग्रीगेटिंग प्रोटीन। ये क्या, जैसे फिलामेंट है 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ के रखने का काम करते हैं, इनको इकट्ठा करने का काम वो ना एग्रीगेशन का, एग्रीगेट करके रहता है फिलामेंट। अब फिलामेंट है तो कौन से फिलामेंट, इट इज़ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं KIF, इनको एग्रीगेट करने का काम होता है अपने फिलेग्रीन भाई का। अब ग्रैन्युलोसम, अब मान लीजिए केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी कि इसका अगर म्यूटेशन हो जाए तो अपने पास क्या आते हैं, दो डिसऑर्डर हैं जो कि कहते हैं इसके डिसऑर्डर, अरे गायब हो गया, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर लेते हैं। केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, अगर इसके अंदर फिलामेंट है यानी कि एक तरह से जो भी है फिलिग्रीन आ गया, अपन ने क्या पढ़ा था, ये फिलेग्रीन पढ़ा था, फिलेग्रीन प्रोटीन। अगर इसका क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, फिलेग्रीन प्रोटीन है उसका म्यूटेशन हो गया किसी कारण से, अब इसके म्यूटेशन की वजह से क्या होते हैं, दो डिसऑर्डर होते हैं। पहला है इक्थियोसिस वल्गैरिस एंड सेकेंड डिसऑर्डर इज एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये क्या था, दो डिसऑर्डर हैं जो कि क्या होंगे, इस फिलेग्रीन की म्यूटेशन की वजह से होंगे। अब इन दोनों के बारे में अगर अपन आगे बात करें तो सबसे पहले होता है इक्थियोसिस वल्गैरिस का मतलब क्या, इक्थियोसिस मतलब फिश लाइक स्केलिंग प्रेजेंट, इसका इक्थियो मतलब फिश से रिलेटेड वर्ड है, तो फिश लाइक स्केल्स क्या आते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वल्गैरिस मतलब, वल्गैरिस होता है किसी भी डिजीज़ की मोस्ट कॉमन फॉर्म। इक्थियोसिस के बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन इक्थियोसिस वल्गैरिस वो पोर्शन है जो कि मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, क्लिनिकली प्रेजेंटेशन इसकी ज़्यादा होती है। तो वल्गैरिस का मतलब होता है मोस्ट कॉमन। एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपने पास है, अब लेयर्स क्या चल रही थी, कॉलेज से बाहर, यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम फर्स्ट लेयर, सेकेंड स्ट्रेटम लूसिडम, लूसिडम मतलब क्लियर लेयर,
जो कि क्या होते हैं कॉमन सोर्स में प्रेजेंट होती है। थर्ड इज ग्रेनुलोसम क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एस फॉर स्पाइनोसम एंड टी फॉर बेसेल। तो मैंने एक साथ दोनों का नाम रिवील क्यों किया, क्योंकि इन दोनों लेयर्स को अगर अपन कंबाइंड करें यानी दो को मिला के क्या बोलेंगे, तो इन दोनों का एक नाम होता है दैट इज माल्पीजियन बॉडी। माल्पीजियन बॉडी या माल्पीजियन कॉर्पस, ये मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जिसको माल्पीजियन बॉडी बोलते हैं, माल्पीजियन कॉर्पस, क्योंकि अभी मेरे दिमाग से थोड़ा आउट है, ठीक है। अब एस फोर होता है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम अभी तक सबको जो भी अपन ने पढ़ा स्पाइनोसम, ये सब कुछ ना कुछ कदम नाम से मतलब पता चल रहा था, जैसे कोर्नियम का, ल्यूसिडम का, ग्रेनुलोसम का, सबका मतलब पता चल रहा था। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है स्पाइनोसम में क्या होता है स्पाइन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्पाइन का एक दूसरा नाम होता है दैट इज अकैंथा। अकैंथा दैट इज अकैंथा। सेकेंड अपन ने पढ़ी थी बेसेल। बेसेल मतलब बेसल लेयर, इसका भी एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं जर्मिनेटम। स्टेटम बेसेल, बेसल लेयर का नाम है जर्मिनेटम। जर्मिनेटम मतलब जर्मिनेट करना यानी कुछ ना कुछ पैदा करना, यानी कि स्टार्टिंग में सेल्स होती है, ये होती है स्टेटम बेसेल क्या होती है, बेसल लेयर होती है कोल्यूमनार। इस कोल्यूमनार सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस क्या होता है प्रेजेंट होता है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम जनरेशन टाइम खत्म होता है, ये यहाँ से सेल्स क्या करती हैं स्केल आउट करती हैं और इसकी बाकी लेयर्स बनाती है। जैसे कि सेंट्रलाइज लेयर्स होती है वो क्या होता है, सॉरी पॉलीगोनल, ये क्या होता है पॉलीगोनल सेल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो एपिकल लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं ऐसे सेल्स कहते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो सॉरी न्यूक्लियस बना दिया सर, इनिशियल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये कहते हैं इस ये वाली सारी लेस्ट वाली होती है बेसेल, ऊपर वाली होती है स्ट्रेटम, कॉर्नियम। कॉर्नियम जैसे ही कैरेटिनाइज हो जाती है, कॉर्नियम का जैसे ही कैरेटिनाइजेशन हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस था वो एब्सेंट हो जाएगा। कैरेटिनाइजेशन हो गया न्यूक्लियस गायब, कैरेटिनाइजेशन हो गया न्यूक्लियस गायब, कैरेटिनाइजेशन हो गया न्यूक्लियस गायब। ये तो पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम। बीच की लेयर के अंदर क्या क्या आएगा स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम। लास्ट है बेसेल लेयर, यानी पहली लेयर के लास्ट वाली जो लेयर है यहाँ से सेल्स बनेगी और ऊपर की तरफ क्या होता है एस्केप करने लग जाएगी। ये नॉर्मल कहते हैं, इसका ट्रांजिशन टाइम जो नॉर्मली जो ट्रांजिशन जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट 4 वीक लगता है सेल्स को बेसल से क्या करते हैं कॉर्नियम तक पहुँचने के लिए। एक डिजीज़ है जिसमें होते हैं सोरियासिस। सोरियासिस के अंदर क्या होता है बीच की जो ये लेयर्स है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, इनकी थिकनेस कम हो जाती है। थिकनेस कम होने की वजह से मान लें यहाँ पर कोई लेयर होगी ही नहीं, डायरेक्टली होंगे तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा ना। या फिर लेयर्स इनने 2 बनाई है, ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं। अगर लेयर्स बहुत की जगह जैसे 10 लेयर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, इसकी जगह 2 लेयर प्रेजेंट है तो इसलिए टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। तो डिजीज़ है सोरियासिस, नाम याद रखना, आगे पढ़ेंगे सोरियासिस, जिसका सोरियासिस होता है। इसके अंदर क्या होता है ये जो ट्रांजिशन टाइम मैंने अभी बात करी ये क्या हो जाता है ऑलमोस्ट 3 to 5 डे। यहाँ पर देखना क्या था 4 वीक, यहाँ पर क्या था इसका एवरेज निकालते तो 4 डे बनता है ना, तो 4 डे ऐसे याद रखना कम हो जाता है जिसके अंदर सोरियासिस का। अब अपन तो बढ़ रहे थे क्या ये अपन ने जानते लगे हाथ बेसेल पहले ही निपटा दी, बातों में बेसेल अपनी ख़त्म भी हो चुकी है। जो अपनी सेकेंड लास्ट लेयर की अपन बात करते एस फोर स्पाइनोसम, यानी कि इसके अंदर क्या आता है स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन के लिए एक वर्ड है अकैंथा, और यहाँ पर क्या करते हैं उसके लिए एक नाम है डेस्मोसोम। नॉर्मली अपन ने क्या अभी क्या था बीच में पॉलीगोनल सेल्स बनाई, दैट्स इज मान लें ये थी वो पॉलीगोनल सेल्स, ये क्या थी पॉलीगोनल सेल्स थी।
ये क्या करते हैं, अकैंथा यदि ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच में। मान लो ये सेल्स हैं, इसके बीच में ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो कहते हैं एक तरह से अडहेरेंस का काम कर रहे होते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, दोनों के अडहेरेंस का काम करते हैं, लोग अच्छे से बनाते हैं इनको एक में ना। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भी ड्राइंग करें। तो स्पाइन कैसे है, ये दो के बीच में कहते हैं स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे केराटिन नहीं है तो ये डेड भी बन गया, तो ये क्या हो गया, डेस्मोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मान लें किसी भी कारण ये डेस्मोसोम का डिस्ट्रक्शन हो जाए, जिसको अपन कहते हैं डेस्मोसोम के लिए दूसरा नाम क्या पड़ा था अपन, अकैंथो, तो इसको मान लें अपन बोलते हैं अकैंथोलाइसिस अगर हो जाएगी तो ये सेल के बीच में न्यूक्लियस ये चला जाएगा मान। अब इसका रीज़न अलग अलग होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सेल्स कैसे होंगी, अब कोई बीच में अडहेरेंस नहीं है तो सेल्स ऐसे ही, कोई कनेक्शन इसके अंदर नहीं है तो सेल्स क्या करेंगे, टाइम के बाद ऐसे हो जाएंगे, अपना सरफेस एरिया बनाने के लिए ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, ये सेल्स क्या होगी, राउंड सेल हो गई। इनको क्या बोलेंगे अपन, अकैंथोलाइसिस की वजह से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन अकैंथोलाइटिक सेल, या फिर इसके लिए एक दूसरा नाम है ज़ेंक सेल। ज़ेंक सेल क्यों बोला, अपन ने क्या करा, ज़ेंक सेल बोलने के पीछे एक बड़ा रीज़न है, दैट इज़ क्यों, क्योंकि इस पर अपन डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं ज़ेंक स्मीयर। ठीक है, तो ये मतलब तो ज़ेंक स्मीयर है नाम, नीटी साइलेंट है इसलिए जेड स्मीयर। जेड स्मीयर के अंदर होता क्या है, अपन कहते हैं मान लीजिए कोई वेसाइकल्स वगैरह बनी हुई, वेसाइकल पूछेंगे अभी क्या होता है वेसाइकल में, पहले ही बोल दिया वेसाइकल, पहले बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये वेसाइकल होता क्या है, साला होता क्या, सॉरी। तो ये जो वेसाइकल है इसको क्या करेंगे अपन, डी रूट करेंगे, जैसे ये डी रूट करा तो ऐसे कुछ होगा, और इससे हम यहाँ से कंटेंट लेंगे। इस कंटेंट को अपन ने क्या करा, एक स्लाइड से अपन इसको डी रूट किया, डी रूट करने के बाद पहले एक स्लाइड से अपन करें स्लाइड नंबर 1, दूसरी स्लाइड से अपन ने कहते हैं एक कंटेंट लिया, इस एक अब क्या थी स्लाइड पे ये कंटेंट आ गया। अब अपन ने कहते हैं एक स्टेन डाला, कहते हैं जिसको बोलेंगे अपन जिम्सा स्टेन, और जिम्सा स्टेन डालने के बाद अपन ने जैसे ही इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करा तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर कहते हैं इससे राउंडेड सेल, ऐसे राउंडेड सेल, बहुत सारी सेल्स राउंडेड सेल्स, इनको बोल दिया अपन ने अकैंथोलाइटिक सेल, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर अकैंथोलाइसिस हुआ है इसलिए। दूसरा अपन ने इसको बोल दिया ज़ेंक सेल, क्योंकि अपन ने कहते हैं ज़ेंक स्मीयर पे इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए ज़ेंक स्मीयर को कहते हैं साइटोडायग्नोस्टिक टूल भी बोलते, साइटोडायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सेल को देखकर आपने डिजीज़ का पता लगा दिया, ये है डिजीज़। अब ये तो था कि अगर अकैंथोलाइसिस जो डिजीज़ थी स्पाइन की जिसको अकैंथा बोला था, अगर ये डिस्ट्रक्ट हो जाए दैट इज़ अकैंथोलाइसिस, अगर ये बढ़ जाए जैसे कैरेटिन वाले बोलते हैं हाइपर कैरेटोसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अकैंथोसिस, अकैंथोसिस थिकनेस का इंक्रीज हो जाना इज नोन एज अकैंथोसिस। आज लेयर्स क्या हो गई अपनी, पहले क्या अपने आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या डिस्कस करा था, स्किन, स्किन के अंदर डर्मिस, डर्मिस से अबोव इज एपिडर्मिस जिसके अंदर होती है 5 लेयर, स्ट्रेटम कोर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसल लूसिडम फिर डर्मिस, और नेक्स्ट अपन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कुछ होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होती है, फैट वगैरह ऐसे होता है, कंपोजिशन होता है, और नीचे को उससे नीचे को फिर सारे मसल्स फेशियल्स वगैरह हुआ जाता है, वो इसका पार्ट है, इसमें सब सबक्यूटेनियस फैट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे अपनी डर्मिस के बारे में।